चीज है कि एक एग्जांपल से पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन भी बताऊंगी। कि एक रूम में आप बंद हो, खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद है, इसमें एक छोटा सा छेद है, उस छेद में से सनलाइट आती है। तो क्या आपने कभी नोटिस किया कि जब वो सनलाइट आती है तो उसका पाथ पूरा विजिबल होता है? बल्कि नॉर्मली हम बाहर देखते हैं तो सनलाइट का पाथ विजिबल नहीं होता। तो वो क्यों हुआ होगा? वो इसलिए हुआ है क्योंकि वो बीम ऑफ लाइट जो है वो टिंडल इफेक्ट शो कर रही है। अब ये टिंडल इफेक्ट होता क्या है कि जो डस्ट पार्टिकल या जो पार्टिकल्स है, हेट्रोजीनियस पार्टिकल है, वो क्या करते हैं, वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं। स्कैटर कर देते हैं मतलब इधर उधर बिखरा देते हैं। उसकी वजह से उस पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो जाता है, और जब ये पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो जाता है, इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अब यदि आपसे डेफिनेशन पूछी जाए कि व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, तो आप क्या लिखोगे कि द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन अ कोलाइड और सस्पेंशन मेकिंग द बीम विजिबल। अब सिर्फ कोलाइड और सस्पेंशन ही क्यों टिंडल इफेक्ट शो करेंगे? इसलिए शो करेंगे कि सिर्फ हेट्रोजीनियस जो पार्टिकल है, जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स है, सिर्फ वही टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। और कोलाइड्स भी कैसे हैं, हेट्रोजीनियस। सस्पेंशंस भी कैसे हैं, हेट्रोजीनियस। इसलिए वो ही क्या शो करेंगे, टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। सबसे पहला है, हमने देखा कि टिंडल इफेक्ट कौन कौन शो करेगा, कोलाइडल्स शो करेंगे और सस्पेंशन शो करेंगे। ट्रू सॉल्यूशंस इसको शो नहीं करेंगे। तो सबसे पहले चलो सस्पेंशन से ही शुरू करेंगे कि यदि सस्पेंशन के पार्टिकल हैं तो क्या होगा। स्टार्ट, हमने यदि बीम ऑफ लाइट उस पे फॉल की तो क्या होगा, देखो कोलाइडल पार्टिकल सारे प्लस पाथ ऑफ लाइट भी दिखने लगेगा। ठीक है, वहीं यदि ये कोलाइडल पार्टिकल्स हो तो कोलाइडल पार्टिकल्स में देखो ये देखो जस्ट बीम ऑफ लाइट जहां जहां पे पड़ रही है वहां वहां के पार्टिकल्स क्लियरली विजिबल है। आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, और सेम यदि हमने ट्रू सॉल्यूशंस के केस में किया तो ट्रू सॉल्यूशंस में तो क्या होता है, पार्टिकल साइज जो वो इतनी छोटी है कि बीम ऑफ लाइट आप डालते रहो वो स्कैटर करेगा ही नहीं, तो कोई रिफ्लेक्शन कुछ भी दिखाई ही नहीं देगा।